हम सारे लोगों को पता है इस समय यूपी कांस्टेबल का डीबी चल रहा है और हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं सबकी अलग अलग डेट लगी हुई है और सारे लोग डीबी पास कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अब उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी डीबी नहीं हुआ है। पंकज सर आपको पढ़ाते हैं, पंकज सर का डीबी हो चुका है, बहुत अच्छा हुआ है। भगवान ने चाहा तो आगे भी जो प्रोसेस होगा वो भी अच्छे से होगा। और आज निकलना है सुशील को। सुशील अपने यहाँ जब एक कोचिंग इस्टेब्लिश हुई थी तब से साथ में पढ़े और एक ऐसा रिश्ता रहा है सुशील के साथ में, या पुराने जो भी बच्चे हैं, ठीक है, सबने हमारा भरपूर सहयोग किया था, हर स्टेप पे सहयोग किया है। ठीक है, उनमें से एक सुशील भी है और सुशील के लिए हम औसाफ सर और अफसार सर सारे लोग परेशान रहते थे कि इस बच्चे का किसी ना किसी तरीके से हो जाए। एक चैलेंज बन गया है। जो शुरुआती बच्चे हैं जैसे नितिन भी हैं जो कोचिंग इस्टेब्लिश होने के साथ साथ पढ़ रहे हैं हमारे पास हैं, तो हमारी ये पूरी कोशिश रहती है क्योंकि उनको समय भी काफ़ी हो चुका है और समय को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें साथ में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, आपकी एज भी निकल रही है। ठीक है, आपका समय भी ख़राब हो रहा है। ठीक है, अगर नौकरी आपको नहीं मिली है तो जो पुराने बच्चे हैं, मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी सोच है कि वो जल्द से जल्द अब सेलेक्ट हो जाए, उनको ज़्यादा समय यहाँ व्यतीत ना करना पड़े, तभी और ज़्यादा खुशी होती है। उसमें इस बार सुशील का हुआ है यूपी कांस्टेबल में, कल जाएंगे, आज जाएंगे, कल होगा इनका। तो मैं चाहता हूँ सुशील को थोड़ा बुलाया जाए। आ जाओ सुशील, आ जाओ, आ जाओ 1 मिनट के लिए। अरे नहीं, आ जाओ। सारे लोग आपके लिए अब मालूम क्या, सर्विस मिलने के बाद फिर आप पर्सनल नहीं रह जाते हैं। ठीक है, फिर एक आप सामाजिक हो जाते हैं। अभी 4 दिन के बाद आपके मतलब जो है कंधों पे वर्दी होगी, यहाँ लिखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होगा, इधर लिखा होगा, यहाँ एक बैच लगा होगा। ठीक है, जो देखेगा वो आपका सम्मान करेगा, आपसे अच्छे से बात करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं थाने पे हो, कोई घटना घटित हो जाती है, ठीक है, आपसे कोई कहता है जाओ ऐसा करो सुशील, जाओ वहाँ देखो जाके क्या है मसला और उसको सुलझा। अरे हम नहीं जाएंगे, हमको वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, हमारा दिल नहीं हो रहा है कि वहाँ जाओ। ठीक है, आज हम नहीं जाएंगे। तो फिर अधिकारी क्या कहेगा, तो फिर करने क्या आए हो यहाँ, नौकरी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है, फिर वही चीज़ मैंने आपको जो शासन और प्रशासन है उसके साथ मिलकर काम करना होता है। ठीक है, आप जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं, आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन आपको अच्छे से करना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी वहाँ पे जाके। ठीक है, आपका दिल नहीं करता होगा लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना ही करना है। ठीक है, और तुम्हारे साथ में जैसे हमारी कोचिंग है, इस बार ये मान के चलो उड़ान डिफेंस एकेडमी का जो यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, 8 से 9 बच्चे मतलब जो है यूपी कांस्टेबल में जा रहे हैं और 4 लोग एसएससी जीडी में जा रहे हैं। 1 लोग बैंक में, नहीं 2 लोग बैंक में हैं, और साहब सर का भी बैंक में हुआ है और नैन्सी का बैंक में हुआ है। बीपीएससी में किसका हुआ है, बिहार शिक्षक में किसका हुआ है, अवनीश सर का हुआ है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि सुशील यहाँ पे आए हैं, कम से कम बहुत जो नए बच्चे हैं वो जानते भी नहीं होंगे, कुछ बातचीत करो बच्चों से, अपने बारे में बताओ थोड़ा। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग इसमें पढ़ते हैं, उनसे अगर कुछ बोल दिया जाए ना तो वो मुंह फुला लेते हैं। ठीक है, कि हमसे ऐसा कैसे बोल दिया गया, ये सबसे बड़ी कमी। ठीक है, मतलब जो है लड़ाई झगड़ा करने की फिराक में रहते हैं, दिखाने की फिराक में रहते हैं कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो, हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ठीक है, हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल हैं। ये सबसे कमज़ोर इंसान की पहचान होती है। ताकत का सहारा वही लेता है जो कमज़ोर होता है, जिसकी बातचीत बढ़िया नहीं है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता है। हाँ बैठिए, कम से कम अपनी बातचीत मतलब जो है मेंटेन रखो। हमने कई बार आपको बताया भी है, कोई भी शीशा इंसान की इतनी सच्ची तस्वीर नहीं पेश करता है जितनी कि उसकी बातचीत पेश करती है। ठीक है, आप जब भी पहचाने जाओगे अपनी बातचीत से पहचाने जाओगे। ठीक है, कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, जब आप कहीं नई जगह जाते हैं तब आपसे कोई ना कोई पूछता है
कि भैया आप क्या करते हैं, ठीक है। वो क्यों आपसे पूछता है, वो इसलिए पूछता है, वो ये जानना चाहता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है, इसलिए आपका काम पूछता है, समझे। और आपकी इज्जत बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में है। नौकरी मिल जाएगी, जहाँ भी जाओगे बताओगे जाके मैं कांस्टेबल हूँ, सिपाही हूँ, ठीक है। सामने वाला चाहे जो भी हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, अधिकारी हो, वो आपसे बात कायदे से करेगा, भले आपका सीनियर हो। बात समझे नहीं समझे। ये जो वक्त चल रहा है इसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड, स्टडी का गोल्डन पीरियड, ठीक है। आप इसमें कोई आपको गाली दे ले, कुछ भी कह ले, आपको विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगर आपको नौकरी लेना है इसी वाली भर्ती में, तो आप उसकी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। मत बोलिए कुछ उसे, वक्त उसको जवाब देगा। जब आपकी नौकरी लगेगी उसको पता चलेगा, वो भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा। और अपने आप को अच्छा बनाना या क्या, हम तो देखते हैं क्लास में अब भी लड़ाई हो जाती है, अभी दिक्कत हो जाती है। कई सारे लोग बैठते हैं, अब देखो 3 लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के गए हैं, 4 लोग गए हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के, यहाँ पढ़ाई चल रही है, वो 4 लोग बैठे टहल रहे हैं, ठीक है। भगवान भी ऊपर से देखता होगा तो हंसता होगा, कहता होगा देखो बेवकूफ़ों की, वहाँ क्लास चल रहा है और इधर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये सब नहीं करना है। अच्छे से आए हो, अच्छे से पढ़ो, नौकरी लगे। अब जैसे बात करें, रोशनी यहाँ आओ बेटा, 1 मिनट आना, 1 मिनट आ जाओ। यहाँ आने से डर क्यों लगता है? यहाँ आने से डरना नहीं है। अब इनका पता क्या है, अब 17 तारीख को जा रही हैं, 17 तारीख को ही तो जाना है, 17 तारीख को जा रही हैं, ठीक है। अब जिस दिन जाएंगी ना, गांव से निकलेंगी, 50 लोग इनको छोड़ने जाएंगे, ठीक है। और महसूस करो आप, पूरे इनके पूरे गांव में नहीं, पूरे क्षेत्र में चर्चा है कि फलाने की लड़की, उसका सीआईएसएफ में हुआ है और साथ में कांस्टेबल में भी हुआ है। लोग अपने बच्चों से कहते होंगे तुम तो एक जगह नौकरी नहीं ले पा रहे हो, देखो वो फलाने की बिटिया 2-2 जगह उसका नाम आया है। और 2-2 जगह नाम ऐसे नहीं आया है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, तब नाम आया है। कितनी गर्मी होती थी पुरुषोत्तम, जब यहाँ कम से कम 10 बच्चे, 7-8 बच्चे आते थे, उस गर्मी में आके यहाँ बैठकर पढ़ाई की है, पसीना पोंछ लिया करते थे, पढ़ाई चल रही है, पढ़ रहे हैं। और घर की सिचुएशन, क्या हमारा घर, क्या आपका घर, हम सब लोग बहुत बड़े घर से नहीं हैं। यहाँ पे वो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है जिसके पास 100 बीघे से 100, 200, 300, 400 बीघे ज़मीन हो, खेती बाड़ी हो, बड़ा जमींदार हो, ठीक है। हम लोग सब लोग उस परिवार से आते हैं, एक ऐसे मिडिल परिवार से आते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे यहाँ 1 महीने का लॉकडाउन फिर भी लगा दिया जाएगा तो खाने की भी दिक्कत हो जाएगी। हम सब लोग उसी फैमिली से आते हैं और चाहते हैं कि अच्छे से मेहनत करें और नौकरी मिले, लेकिन चाहने से थोड़ी ना होगा, काम करने से होगा। अब जैसे इसमें काजल हैं, ज्योति हैं, ज्योति कहाँ बैठी हैं? अब तुम लोग हो, तुम्हारे पास अगर आपका सिलेक्शन रुकेगा, मैं कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन रुकेगा तो आपकी वजह से रुकेगा। पहली तो बात, आप ज्योति बातें बहुत करती हैं, ठीक है, बातें कम करो, पढ़ाई करो, ठीक है, जितना ज़्यादा पढ़ सकती हो घर पे, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। और तुम लोग पढ़ने में, तुम दोनों लोग अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन मेहनत में कमी रहती है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। सर सही कह रहे हैं हम, मेहनत नहीं हो पा रही उस तरीके से, क्योंकि जब शुरुआत में आए थे तब हमने पहले देखा था कि हमने कहा था पढ़ने में तुम लोग बहुत अच्छे हो। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो भी नए आए हैं, कुछ पुराने भी हैं। इसमें लड़कों में अनिकेत बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं अनिकेत? अनिकेत बैठे हैं, बहुत अच्छा, मैथ है, सब अच्छा एकदम है, शायद इसी वाली भर्ती में हो जाएगा अगर इसी तरीके से अभी मेहनत करते रहे। अभी है समय, अभी ऐसा नहीं कि समय नहीं है, समय है, ठीक है। घर पे जाते हैं, खुशामद करते हैं कि भैया पढ़ लो चल के, तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, पढ़ लो चल के, लेकिन हाँ सर कल आ रहे हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं,
होते घर हैं बता देते हैं कि बाहर हैं, बाहर होते हैं तो बता देते हैं घर हैं। ऐसा कौन करता है? जुबेर करते हैं ऐसा। यहाँ पेपर लगा है, वो नया ट्रैक्टर ला रहे हैं। हम कह रहे भैया पढ़ लो, वो ट्रैक्टर लिए जा रहे हैं। अरे नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारे पास 2-4 ट्रैक्टर हो जाएंगे, चलवाओ ट्रैक्टर आराम से। अभी घर पे अपने आप काम करते हो, बाद में लेबर काम करेंगे, नौकर चाकर चलाओगे, ठीक है। लेकिन तुमको नौकर चाकर बनकर काम करना अच्छा लगता है तो करो भाई। इतना समझाया उसके बावजूद भी ये बैठे हैं इधर, पुरुषोत्तम बैठे हैं। अरे 2 बहनें हैं, दोनों बहनों का हो गया। और आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत है नहीं है, खूब मेहनत है आपकी, हमें पता है, ठीक है। अपने लिए कुछ कर लो। अभी कोई उधर आएगा ऐसे करेगा, जा रहे। हमने एक दिन देखा था, बाहर कोई गाड़ी से आया, खड़ा था, नितिन यहाँ खड़े थे, पढ़ रहे थे, अच्छा खासा क्लास चल रहा था। इन्होंने उधर देखा, उन्होंने कहा, इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा, इन्होंने यहाँ से कहा तो कहा, हम देख रहे थे ऑफिस से बैठे, हमारे पास गए नितिन, सर जी काम से जाना है। बोला, हमने क्या काम क्या है बताओ पहले। कहीं सर जी वो सामान लेना है, ऐसे ऐसे काम से जाना है। हमने कि सामान थोड़ी ना लेना है, दोस्त आ गए हैं खड़े हैं वहाँ, ठीक है, इसीलिए जा रहे हो, चले गए। तो इन सब चीज़ों से बचा। अभी हमने सुबह देखा, एक मोटरसाइकिल पर कितने लोग बैठे थे? 4 लोग बैठे जा रहे थे। यहाँ क्लास चल रहा है, वो 4 लोग बैठ के टहलने के लिए गए हैं। माता पिता जा रहे हैं, बच्चे बैठे कोचिंग। अब घर वाले सोच रहे हैं, हाँ घर वाले सोच रहे हैं कि बेटा तो पढ़ने के लिए गए हैं। यहाँ आए हो एक उद्देश्य के साथ में, जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक कोई काम नहीं करना है, ठीक है। बात समझे नहीं समझे? अच्छे से पढ़ाई करना है, इधर उधर नहीं घूमना है। और ये देखो बैठे हैं, क्या नाम तुम्हारा? अमन। डीवी के लिए आया है? नहीं आया है, कुछ नंबर कम रह गए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कम रह गए हैं, अगली बार तुम्हारे कम नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर छुट्टी बीच में कर गए, बीच में तुम छुट्टी भी बहुत किए हो, गोल बहुत मारे हो, ठीक है, ये नहीं करना है। इधर उधर भागने लगे, इधर उधर चले गए, ये सब करोगे तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। बात समझे? और जैसे ये बैठी हैं, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है पढ़ती रहो, ठीक है, वैकेंसी तुमको मिलेगी, ठीक है। लेकिन तुम्हारे में वेट है थोड़ा, अगर लंबाई हाइट होती तो इसी में हो जाता, ठीक है। तैयारी तुम्हारी भी अच्छी है, इसमें हो जाता, लेकिन हाइट की वजह से, अब हाइट की वजह से तुमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन वेट करने पड़ेगा, उसके बाद जो नौकरी मिलेगी उसमें आनंद आएगा, समय तो लगेगा, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं और क्लास आगे चलाते हैं। सही है? कुछ बोलना है अपने से? चलो ठीक है फिर।